नमस्कार, जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूज़ नियंत्रण मन की बात अंतिम न्यूज़ के साथ अभी ग्राम चरैया के पावन स्थल में पावन धरती में उपस्थित है। यहाँ श्री भागवत कथा का आयोजन शुभारंभ किया गया भूमि पूजन के साथ। यहाँ मुखिया जी उपस्थित है, इनसे हम सवाल करेंगे। नहीं भैया, हम कोई मुखिया उखिया नहीं है, ये पहले जानकारी आपको देते हैं। कोई मुखिया उखिया नहीं है हम यहाँ के। हम इन लोगों के साथ में, इन लोगों का सहयोग करने के लिए इन लोगों के साथ में है। हम मुखिया वगैरह या इन लोगों के सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम मिथिलेश जायसवाल हुआ, 22 बाजार में मेरा घर हुआ। सर, यहाँ जो अभी बड़े पैमाने में लोग उपस्थित हैं, किस कारण बस में यहाँ उपस्थित है? यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने का विचार हुआ था। उसी संदर्भ में ये कार्यक्रम बनाया गया था। आज का समय था भूमि पूजन का, तो वो भूमि पूजन आज किया गया है। उसी में आज हम लोगों को भी आमंत्रित किया गया था, तो आज हम लोग भी आए हैं। और बहुत सारे हमारे बायसी से और इस गांव के भी बहुत सारे लोग बायसी इलाके से, केवल बायसी से ही नहीं, बायसी इलाके से बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भागवत कथा में खास मेहमान के तौर पे चेहरा क्या रहेगा? भागवत कथा में, श्रीमद् भागवत कथा में हमारे वृंदावन से सुश्री प्रिया किशोरी जी आ रही हैं, जो बहुत बड़े वक्ता हैं। वो आ रही हैं हम लोगों के बीच में, यहाँ के लोगों को भागवत कथा के बारे में सारा जानकारी देने के लिए, भागवत श्री भागवत जी के बारे में बताने के लिए। उसकी अवधि क्या रहेगी, समय की जो टाइमिंग होगा, कब से कब डेट का? ये देखिए, ये कार्यक्रम हमारा शुरू हो रहा है 29 तारीख से। 29 नवंबर 2023 से ये हमारा कार्यक्रम शुरू हो रहा है। और कार्यक्रम हमारा इस तरीके से है कि 29 नवंबर को सुबह 7 बजे से कलश यात्रा का कार्यक्रम है, जो इसी स्थल से, जो ये कथा स्थल है, इसी कथा स्थल से जो भी लोग जाना चाहेंगे कलश यात्रा के लिए, वो यहाँ से जाएंगे। हमारे इस गांव के बगल में महानंदा नदी है, उस महानंदा नदी में जाएंगे और महानंदा नदी से कलश भर करके फिर ये वो यज्ञ स्थल है, इस यज्ञ स्थल पे आएंगे। ये 29 तारीख का कार्यक्रम है। फिर पुनः 30 तारीख को 2 बजे से कथा का शुरुआत होगा, जो रात्रि 7-8 बजे या हरी इच्छा तक कहा जाता है कि उस तरीके से ये कार्यक्रम चलेगा। जो 30 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक ये कार्यक्रम कंटिन्यू चलेगा, कथा का कार्यक्रम चलेगा। और 30 तारीख के 6 तारीख तक कथा का कार्यक्रम चलेगा। उस दिन कथा समापन हो जाएगा और 7 तारीख को महाप्रसाद का आयोजन होगा, यानी कि 7 तारीख को ये अंतिम कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। बात की जाए माता बहनों को लेकर के, क्या इसमें भाग ले सकते हैं दूसरे क्षेत्र के लोग, जैसे कि बायसी के पूर्व हरे रामपुर माला से लोग, महिला अगर आएगी इस कलश यात्रा में भाग ले सकते हैं? देखिए, इस कार्यक्रम में कहीं के लोगों को आने और जाने के लिए कोई बाध्यता नहीं है कि आप यहाँ के लोग नहीं आ सकते हैं, वहाँ के लोग नहीं आ सकते हैं। देखिए, हमारा ये जो कार्यक्रम हम लोग करवा रहे हैं, इस कार्यक्रम को करवाने का हम लोगों का उद्देश्य ये है कि हम जिस धर्म से रहते हैं उस धर्म के बारे में लोगों को जानना चाहिए। तो हम लोगों को भी जानना चाहिए, हमारे गाँव समाज में जो लोग हैं जो इस धर्म से बिलोंग करते हैं उसको ये जानना चाहिए कि हम जिस धर्म में रहते हैं ये हमें कैसे रहने के लिए सिखाता है, कैसे सोने के लिए सिखाता है, कैसे समाज के लोगों के साथ रहने के लिए सिखाता है, परिवार के लोगों के साथ में किस तरीके से रहने के लिए सिखाता है। तो ये हमारा धर्म के बारे में हम लोगों को जानकारी के उद्देश्य से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये जब धर्म के मामले में, धर्म के प्रचार के लिए और एक आदमी को आदमी की तरह किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए जब इस तरह का कार्यक्रम है, तो यहाँ कोई बाध्यता नहीं है। कहीं से भी लोग आकर के, चाहे वो औरत हो, मर्द हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, सभी लोग आकर के यहाँ पे आकर के उस कथा का श्रवण कर सकते हैं। कहीं कोई बाध्यता, जैसे कि कोई भी क्षेत्र से लोग अपने कलश यात्रा में शामिल हो सकते हैं। पर बात की जाए सुरक्षा को लेकर के, माता बहन हमारे देर रात तक अगर इस प्रोग्राम में ठहरती है, उसके लिए पुख्ता सुरक्षा के देखिए, यहाँ जो कार्यक्रम है वो 2 बजे से लेकर के 7-8 बजे तक कार्यक्रम है। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जो भी लोग आएंगे तो उनके लिए हमारे वॉलेंटियर हैं, हमारा कमेटी है बना हुआ, तो वो कमेटी होगा। कमेटी के साथ में हमारा वॉलेंटियर है, जो वॉलेंटियर घूम करके हर तरफ ध्यान रखा जाएगा कि कहीं किसी को कोई असुविधा तो नहीं हो रही है। और कोई असुविधा होगी तो उसके लिए फिर हम लोग देखेंगे, जो कमेटी है वो देखेंगे, वो उस असुविधा को दूर करने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा है कि हम लोग को हमें जो जानकारी मिली है कि इन लोगों ने परमिशन के लिए डीएसपी साहब को एक एप्लीकेशन दिया हुआ है कि हमको परमिशन दिया जाए। फिर परमिशन देने के बाद में फिर डीएसपी साहब से हम लोग बैठ करके बात करेंगे कि सर हमको इसी तरीके का सुरक्षा चाहिए, ताकि उस सुरक्षा के तहत हम लोग कार्यक्रम को करें तो किसी को कोई असुविधा नहीं हो। और बाकी उसके अलावा हम लोग भी कोशिश करेंगे कि हम लोग खुद रह करके यहाँ पर कोई किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो, इसका हम लोग प्रयास खुद करेंगे। ये भागवत कथा के तौर पे एक मेला भी
कहीं ना कहीं शुरुआत होगी। मेला में सबसे बड़ा दिक्कत जो समस्या की करना पड़ता है सामना पार्किंग को लेकर के आप लोगों की क्या तैयारी? हाँ, पार्किंग के लिए एक अलग पार्किंग का व्यवस्था यहाँ पर किया जाएगा कि वहाँ पे गाड़ी जो भी आने जाने का गाड़ी होगा वो अलग पार्किंग का व्यवस्था होगा कि वो रोड से हट करके जो आम आदमी को आने जाने का रास्ता हो वहाँ से हट करके पार्किंग का व्यवस्था किया जाएगा कि उस पार्किंग में जा करके लोग अपना अपना गाड़ी को लगाए और गाड़ी उनका सुरक्षित रहे। इसके लिए भी हम लोगों के पास में प्लानिंग है कि वहाँ पर भी हमारा आदमी रहेगा कि किसी को अपने गाड़ी को लेकर के कोई संकोच नहीं हो कि हमारा गाड़ी कहाँ रहेगा या गाड़ी में किसी तरह का कोई असुविधा नहीं हो। इस प्रोग्राम के साथ भगवत कथा के साथ साथ क्या रासलीला वगैरह कुछ अलग हटके होने का भी? नहीं, वो रासलीला वगैरह जो है वो हमारे इस भागवत कथा का ही एक हिस्सा होता है जी। तो उस आप जब देखेंगे इसको कि या कहीं आप लोगों ने अगर देखा होगा तो वो जो कार्यक्रम होता है तो उसी कार्यक्रम का हिस्सा रासलीला भी होता है। जब हमारे कान्हा जी का जन्म होता है तो उसमें एक अलग रासलीला होता है, शादी का समय होता है तो अलग रासलीला होता है। तो ये जो कार्यक्रम होगा उसी कार्यक्रम में आपको समय समय पे वो रासलीला भी आपको दिखाया जाएगा। उन्हीं का कलाकार वृंदावन से आ रहे हैं तो वो उन्हीं लोग वो कार्यक्रम के बीच में आपको रासलीला वगैरह भी दिखाएंगे। अलग से ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस भागवत कथा में भाग लेने के लिए? क्या मुख्य संदेश रहेगा? एकदम मुख्य संदेश हमारे इस इलाके के सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि हमारे इस एरिया के लोग अपने धर्म के प्रति बहुत पीछे हैं। वो हिंदू मुस्लिम करने में तो आगे हैं लेकिन धर्म के प्रति कि हमारा धर्म क्या कहता है, धर्म के हिसाब से हमको किस तरीके से चलना चाहिए, इस मामले में हमारे इलाके के लोग बहुत पीछे हैं। तो ये बहुत सुअवसर है सभी लोगों के लिए। हम सभी लोगों से ये आग्रह करेंगे कि ये बहुत अच्छा अवसर है आपको ये जानने का कि हम इंसान में पैदा हुए हैं तो इंसानियत से किस तरीके से हम लोगों के साथ में रह सकते हैं, सभी लोगों के साथ किस तरीके से मिल करके रह सकते हैं, किसी तरीके का किसी को बिना दिल दुखाए हुए हम किस तरीके से रह सकते हैं, ये जानने का उन लोगों को बहुत अच्छा अवसर है। इसलिए सभी लोगों से हम आग्रह करेंगे कि ये बहुत अच्छा अवसर है कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम में आइए और आ करके यहाँ से सुन करके जाइए कि हमारा धर्म क्या कहता है, किस तरीके से हमको रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात लोगों में शंका है कि जाति विशेष को लेकर के क्या किसी धर्म का लोग यहाँ इस मेला में आने के लिए कोई वैध तो नहीं है? देखिए जो अच्छा चीज़ है चाहे वो किसी भी धर्म में हो, हमारा अपना पर्सनल मैं अपनी बात कहता हूँ कि अच्छा और ख़राब दोनों धर्म में समान ही है। जो हमारे धर्म में अच्छा है उस धर्म में भी वो अच्छा है, जो हमारे धर्म में ख़राब है उस धर्म में भी ख़राब है। और यहाँ पे अगर लोगों को आने से ज्ञान मिलता है तो हमको नहीं लगता है कि जो ये लोग आयोजक लोग हैं इन लोगों को भी कोई परेशानी होनी चाहिए। किसी भी धर्म के लोग अगर आकर के यहाँ पर सुनना चाहता है, अच्छा बात अगर सुनना चाहता है तो हमको नहीं लगता है कि किसी को कोई परेशानी है। तो परेशानी किसी आदमी को होना भी नहीं चाहिए। तो हम कहेंगे कि जो भी लोग यहाँ आकर के सुनना चाहते हैं उनका हम लोगों को विशेष अभिनंदन करना चाहिए कि भाई वो आए हैं और आकर के अगर सुनना चाह रहे हैं तो उनको हम बैठाएं और बैठा करके कहें कि हाँ भैया आप सुनिए यहाँ पर कि हमारा धर्म क्या कहता है, हमको इंसान बनने के लिए कहता है, न कि लड़ाई झगड़ा करने के लिए। जैसे कि आप सुन रहे थे किसी भी जाति विशेष को लेकर के टिप्पणी नहीं हो रहा है यहाँ पे। आप किसी भी धर्म से जुड़े हैं इस भागवत कथा में अगर आना चाहेंगे तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इसी तरह खबरों के लिए बने रहिए। अभी हम जो यहाँ है चरैया के पावन धरती पर आपको हम थोड़ा विजुअल दिखा देंगे वीडियो के माध्यम से कि किस तरह की तैयारियां हो रही है। सबके साथ हमारे साथ में काफ़ी लोग जुड़े हुए थे। इस भागवत कथा के बारे में काफ़ी विशेष चर्चा भी हुई है, वीडियो के माध्यम से देख सकते थे। नमस्कार हमारे साथ जुड़ने के लिए।